हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ अजीबो गरीब घटना बताने जा रहा हूँ। अब तक तो मैं यही सोचता था कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब जो बड़े बुज़ुर्ग लोग जो कहते हैं या कहते थे, तो यंग पीढ़ी वाले जो जवान जो होते हैं ना, जो ज़माने के दहलीज पे कदम रखते हैं, उन लोगों को लगता है कि ये बुढ़े या ये दादाजी, माताजी, दादी जी ऐसे ही भगते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। हमें भी कभी कभी ऐसा एहसास होता है। कुछ ऐसे दृश्य देखने के बाद मैं भी कभी कभी सोचने के लिए मजबूर हो जाता था कि ये लोग जो हैं अपने यंग बच्चे को आई थिंक इतना बताना, समझाना, परेशान करना, आई थिंक इतना बोलना उचित नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे धीरे धीरे जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तब तक ये सारी चीज़ें अब नज़र के सामने लग रहा है जैसे तैर रहा। वो अब याद आ रहा कि ये जो हमारे ओल्ड जो होते थे, वो अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते थे, बहुत कुछ बताने की कोशिश करते थे, लेकिन लोग दिल से लेते नहीं थे, दिमाग में सेट नहीं करते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें अब मुझे हकीकत, बिल्कुल सच देखने को मिल रहा। और बार बार जब इस मुद्दे पे जब चर्चा होती है या सोचने के लिए मजबूर हो जाते, तब मुझे ऐसा एहसास होता है कि वाकई में इन लोग जो 80 साल, 90 साल, 100 साल के जो लोग होते थे, ये इतने साल के एक्सपीरियंस, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे कैसे मैं अटक गया, इससे बाहर कैसे निकलना है, कौन क्या कह रहे हैं या कौन क्या कहेंगे, उसके साथ कैसे पेश आएंगे, ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में बीत चुका है। तो कैसे हैंडलिंग करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे अपने आप को आगे ले जाना है, ये सारी चीज़ें उनको पता है और बिल्कुल प्रूफ किया हुआ है। मतलब वो लोग कर कर के देखे हैं और क्या लॉस होता है, क्या बेनिफिट होता है, उनको पता है। इसीलिए तो वो लोग अपने बच्चे, अपने संतान को, अपने आजू बाजू वाले लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि देख बेटा, ऐसा काम मत करो, ऐसा करोगे तो ये चीज़ होगा। लेकिन नए पीढ़ी के लोग, नए ज़माने के लोगों की सोच होती है कि ये तो सिर्फ ऐसे ही भगते रहते हैं, इनका काम है बोलते रहना। हम लोग उनसे सही से पेश नहीं आते हैं, उनकी बातों को हम लोग सीरियसली नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ये भी आ जाता है कि कुछ बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो अपने आप को वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, इन लोगों से मैं बेटर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत समझदार हूँ, क्या सही है क्या। तो ये हम लोगों की भूल होती है, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोगों को मैं देखा हूँ, सिर्फ डिग्रियाँ ले रखे हैं, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा, टैलेंट कुछ नहीं है,
टैलेंट, ग्रेजुएट की डिग्री, एमटेक की डिग्री, बीटेक की डिग्री, आईटीआई ले रखे हैं, बहुत सारे डिग्रियां लेकर के रखते हैं, लेकिन जानकारी अधिकतर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं ना, उन्हें आई थिंक सही से एक छोटे बड़े में क्या डिफरेंसेस होती है, बड़े के साथ कैसे पेश आएंगे, छोटे के साथ कैसे पेश आएंगे, अपने रिलेटिव से कैसे बात करेंगे, अपने गुरुजन से कैसे बात करेंगे, लोगों की भीड़ में अगर अपने लोगों से मिलते हैं तो कैसे उनके साथ पेश आएंगे। अगर मैं कहीं क्या दफ्तर में ऑफिसर ग्रेड अच्छे रैंक के पर्सन हैं, उनसे कैसे बातचीत करना है, ये सारी आई थिंक मैं देखा हूँ। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि यार ये ऐसे ऐसे लोग जो डिग्रियां लेकर करके बहुत ही बड़े और ऐसे तुच्छ काम, ऐसे कुछ मतलब मैं अपने लाइफ में बहुत ऐसे लोगों को देखा हूँ जिसको आई थिंक बैठने नहीं आता है कि बॉस के सामने कैसे बैठा जाएगा, अपने से बड़े हैं कैसे बैठा जाएगा। मैं भी अपने लाइफ में आई थिंक कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ सीखूं और सीखना हो, इसीलिए हमारे घर में बच्चे लोग, हमारे मैम, कुछ जान पहचाने वाले लोग या हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, वो कभी कभी मैं ऐसा बात सुन लेता हूँ, ये सुनने को मिलता है कि सर आप आई थिंक बुढ़े लोगों के साथ में क्यों रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बुढ़े से आप दोस्ती कर रखे हो। आई थिंक आपका उम्र और उनकी उम्र में बहुत फासला मुझे दिखने को मिलता है, और आप वैसे लोगों से आप दोस्ती बना रखे हो या उनके साथ उनके माहौल में आप ज़्यादा घुले मिले हुए हो। तो ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि मैं वैसे ही लोगों के साथ में रहता हूँ जहाँ से मुझे लगता है कि कुछ गेन हो, कुछ मिले। मैं अपने से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के साथ में अपना समय बिताता हूँ और उन्हीं के बीच में मैं रहने की कोशिश करता हूँ कि उनकी ये जो लाइफ, इतने साल ये जो अपने जीवन यापन किए हैं, ये अपने लाइफ के बहुत ऐसे मोड़, ऐसे घटना जो हमारे साथ शेयर करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मान लेते हैं कि हम सपोज़ आई थिंक 50 साल के हैं और मैं 10 साल वाले या 12 साल वाले के साथ में घूमूं, उनके बीच में रहूं, उनसे बातचीत करूं, उनसे इंटरटेन करूं, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। अगर कुछ लेना है तो आई थिंक कुछ अपने से ज़्यादा उम्र दराज वाले लोगों के साथ में रहना होगा, तभी जा कर के आपको कुछ मिलेगा। तो ऐसा मैं करता हूँ। तो हमारे लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन मैं आई थिंक इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि जब उनकी जो सोच है या हमारी सोच है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, जब दोनों का सोच अगर मिल ही जाएगा तो फिर तो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जब सुनने को, देखने को मिलता है तो कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी अंदर ही अंदर एक अलग सोच, माइंड कुछ अलग एक्टिविटी करने को तैयार, अपने आप को रोकना पड़ता है। तो बताइए कि ये मॉडर्न एज में और एंशिएंट एज में कंपैरिजन किया तो बहुत सारी चीज़ बदल चुकी है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ गई है। अगर एक एक चीज़ के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो ऐसा लगता है कि मैं बोलते ही रहूँगा, लेकिन ख़त्म होने वाला नहीं है। और डेली कुछ न कुछ बता ही रहे हैं, कुछ न कुछ टॉपिक लेकर के आ ही रहे हैं।
बदलाव के अनुसार जो बातें हमारी दिमाग में जो बार बार आ रही हैं कि पहले के जो लोग होते थे उनकी जो बात करने का जो स्टाइल होती थी, रहने का जो ढंग होता था, हर एक चीज़ में बदलाव आ गई है। लेकिन मेरा आई थिंक जो मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले के जो लोग होते थे उनकी जो बातें होती थी ना, किन्हीं से कुछ कहते थे या कुछ वादा करते थे कुछ करने के लिए, तो उस बातें पे अडिग होते थे। उनको याद होता था कि मैंने किसी से वादा किया, मैंने किसी को बताया। और आज के लोग ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। कब कहाँ क्या बोल देंगे, कब कहाँ क्या करने लगेंगे, आपसे कैसा बिहेव करेंगे, आपको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, मतलब देखा हुआ चीज़। अगर आपके हाथ में अगर कोई सेब दे दिया है, आप देख रहे हैं, लेकिन अगला कहेगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो मूर्ख हो, आपको मूर्ख बना देगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। और वो जो कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, उसके साथ में दो चार और लोग उन्हीं के मिली भगत बोल देंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, आई थिंक इनके हाथ में तो कुछ है नहीं। मेजॉरिटी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसी ऐसी बातें को जब सुनने को मिलता है, ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है ना, तो बहुत कुछ वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि आई थिंक मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और वो सारी बातें दिल दिमाग में रहता है और वो घूमते रहता है। कहा गया है ना कि अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम के बारे में किसी दूसरे को शेयर करते हो, तो थोड़ी सी दिल को ठंडक पहुँचती है, थोड़ी सी आराम मिलती है। और दिन प्रतिदिन तरह तरह के लोग तो मिलते ही हैं। आज आपको कौन मिलेंगे, कल आपको कौन मिलेंगे, उनकी एक्टिविटी। अगर हर एक लोगों की एक्टिविटी को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे और जब मिलाने की कोशिश करेंगे, तो हर एक लोगों में बदलाव आ जाती है। हर एक लोगों में जो क्वालिटी होती है सबकी अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है, सबके चेहरे अलग होते हैं, सबका अंदाज अलग होता है। और पैसा तो आप जानते ही हैं आज के डेट में कैसे कहते हैं ना कि बाप ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर रुपया है आपके पास, धन दौलत है, तो समझिए कि आप बहुत महान हैं, बहुत ग्रेट, बहुत आगे जाओगे। आप कुछ भी कर सकते हो पैसे के बलबूते पे। लेकिन सत्यता यही है कि गलत के साथ गलत ही हुआ है और सही के साथ सही। आप अगर किसी को मदद करते हो ना, तो आपको भी मदद करने वाले लोग खड़े होते हैं। भले उस भीड़ में सभी लोग बेईमान हैं, लेकिन कोई ना कोई है जो आपको देख रहा है कि ये सही कर रहा है, सही राह पे। आप अपने ज़माने में, अपनी लाइफ में जब तक शरीर में पावर है, एनर्जी है, पैसा है, तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। और अंततः जब आपको एहसास होगा, आपके शरीर में दुर्बलता आएगी, आपके शरीर में कमजोरी आएगी, आप सही से चल नहीं पाओगे, सही से बोल नहीं पाओगे, सही से देख नहीं पाओगे, मतलब शरीर का हर एक अंग अगर काम करना बंद कर देगा ना, तब उस समय आपको पता चलेगा कि मैं कितना सही और कितना गलत। कहा जाता है ना कि गर्म जो खून होता है ना, उस समय आई थिंक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो ठंडा कूल हो जाता है ना, तब आपको पता चलता है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। तो चाह इंसान की तो होती है। मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूँ कि जो आपके मुंह के सामने या बहुत सी इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे ना, मीठी मीठी एकदम मलाई मार करके, और अंदर ही अंदर वो रेडी रहते हैं आपको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आपको देख कर करके जलते हैं।
ऐसे लोगों से ये पूरी दुनिया भरी हुई है, पड़ी हुई है। कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। अब उदाहरण आप अपने इर्द गिर्द में देख सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं चंद पैसे के लिए अपनी ईमान तक को बेच देते हैं, उनका मकसद ही बन जाता है और वही आपको सजेशन देंगे। ऐसे करना चाहिए। लोगों की अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं और दूसरे की गलतियां ही दिखती हैं, तो जो गलत होते हैं वो ही किसी दूसरे में गलत चीज़ को ढूंढते हैं। जिनमें अच्छाई होती है ना, वो आई थिंक किसी में कमियां नहीं ढूंढते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इनमें अच्छाइयाँ बढ़े, मैं कुछ दे दूं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो फ्री में कुछ नहीं देना चाहते। तंग आ चुके हैं। कभी कभी ऐसे लोगों के साथ है, बीच में मिल जाते हैं, बैठना पड़ता है, बातें करना पड़ता है। क्या कहिए, सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है, हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। लेकिन सच पूछिए तो सब आप अगर चाहोगे अपने जैसा, नामुमकिन है। ये ज़माना जो है ना, ये इसको बहुत से लोग बोल रहे हैं भटजो, और दिखने को भी मिल रहा है। मैंने आई थिंक जो गाय होते हैं ना, जो इधर उधर भटकते हैं, जिसका कोई मालिक नहीं होता, ये प्योर शाकाहारी होते हैं, घास फूस खाने वाले। मैंने मांस खाते देखा गाय को, मुर्गी खाते देखा। तो ये सब क्या है? ये सब लक्षण ही है भटजुग के। चंद पैसों के लिए किसी को भी अपने रास्ते से हटा देते हैं। मतलब डर एक जो होता है ना, बोलते हैं कि गॉड से डरो, भगवान से डरो, ईश्वर से डरो, अल्लाह से डरो। दिमाग में ये चीज़ जो होगा देखा जाएगा। ये जो मानसिकता, लोगों की प्रवृत्ति जो दिन पर दिन बदलते जा रहा है, जानवर के जैसे होते जा रहा है। तो फिर आप लोगों को कुछ अलग बताने की कोशिश की जाए।